खबर है बिहार चुनाव को लेकर, जहां पर अगले महीने तय होगा कि आखिर बिहार में अब आगे किसकी सरकार होगी, कौन 5 साल तक यहां पर राज करेगा। लेकिन कवायद भी शुरू हो गई है, सीट शेयरिंग को लेकर भी खबरें आने लगी हैं। लगातार जो है कई सारी अपडेट आ रही हैं अलग अलग पार्टियों के जरिए। लेकिन आज एक बड़ी बैठक होनी थी, एनडीए की बड़ी बैठक होनी थी, लेकिन अचानक इसे कैंसिल कर दिया गया। लेकिन आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसे रद्द कर दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द होते ही कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो गए, क्योंकि इससे पहले जो है सीटें जो है कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये तय हो गया था, लेकिन कौन कहां से लड़ेगा इसे लेकर बताया जा रहा है विवाद हो गया। और विवाद के केंद्र में चिराग पासवान का नाम जो है वो सामने आ रहा है। क्या मोदी के हनुमान कहे जाने वाले, जो कि खुद को मोदी का हनुमान कहते थे, उन्होंने यहां पर खेल बिगाड़ना शुरू कर दिया। ये सवाल जो है वो खड़े होने लगे हैं। बात करने के लिए चेतन हमारे साथ मौजूद है। चेतन, क्या अपडेट है? प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी हो, उसके बाद अचानक से उसे रद्द कर दिया जाए, बिना किसी वजह के तो ऐसा नहीं हुआ होगा, तो क्या अपडेट क्या है इसमें? नहीं, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 4 बजे के लिए शेड्यूल थी और उसको टाल देना एक सबसे बड़ी यहाँ पर जो संकेत वो ये समझ आता है कि जो अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर अगर भली सहमति बन गई हो, लेकिन ये समझ आता है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर अभी भी खींचतान जो है वो जारी है। कि वो लोजपा चाहती है, यानी कि चिराग पासवान चाहते हैं कि मैं अपना कैंडिडेट यहाँ से उतारूँ, बीजेपी चाहती है कि ये शायद हमारी बात मान जाए। क्या चल रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से कल इस बात को लेकर साफ हो गया था कि भाजपा, जेडीयू या फिर जो उनके एनडीए की बाकी तमाम सहयोगी दल है वो कहां से लड़ेंगे। एक बार जल्दी से मैं बता देता हूं, 243 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 101 जो है वो बीजेपी और जेडीयू के खाते में आई हैं। उसके बाद लेकिन अगर ये देखें तो पिछले साल के मुकाबले संख्या कम है सर। अगर आगे देखें तो बाकी जो सीटें हैं उनमें से 29 सीटें चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनके पार्टी के खाते में आई हैं, और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो एनडीए में उभरकर सामने वो आई। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मंच और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 6 सीटें जो है वो यहाँ पर बटी हैं। तो ये पूरा फॉर्मूला एनडीए के में सेट हुआ। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो ये आई है कि कुछ सीटें हैं जिनमें लोजपा जो है वो कहीं ना कहीं टांग अड़ाती हुई नजर आ रही है, ऐसा समझ में आ सकता है, क्योंकि 29 सीटें हैं। अगर हम देखें तो जो लोजपा है उसके पास एक भी विधायक नहीं है बिहार में। एक सीट पर पिछली बार लोजपा जीतने में सफल रही थी, जो वहां पर कैंडिडेट जीते थे वो बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे। तो 136 सीटों पर लड़ने के बाद भी एक भी विधायक जो है वो चिराग पासवान का बिहार में नहीं है। लेकिन वो दम ये भर रहे हैं कि अब वो जितनी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं वो सब में जीतेंगे। 29 सीटें अभी फिलहाल उनके खाते में आई हैं। अगर हम सबसे बड़ी बात देखें तो यहाँ पर चिराग पासवान को जो 29 सीटें मिली हैं वो 2020 में बीजेपी, जेडीयू और मांझी के हम और इसी के साथ मुकेश सहनी वीआईपी की तरफ से लड़ी गई सीटों से ही आनी है। मतलब वही जो कुल मिला की सीटें, उसमें से कुछ सीटें लोजपा को मिल रही हैं, 29 सीटें। उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है उसके लिए 6 सीटों का इंतजाम भी वहीं से ही होना है। तो वहीं पर जो खींचताने समझ आती है कि सभी की खींचताने कि भाई ये सीट मेरी है। अगर हम कुछ सीटों की इसमें बात ही कर लें कि ऐसी कौन सी वो सीटें हैं जहां पर बहुत ज्यादा जो पेच है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है, तो 2020 के यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो जो चिराग पासवान की पार्टी है लोजपा 136 सीटों पर लड़ी थी और एकमात्र मटिहानी सीट जीतने में कामयाब रही थी। वहां से जो जीते थे राजकुमार सिंह वो बाद में जेडीयू में शामिल हो गए और चिराग पासवान के पास एक भी विधायक नहीं बचा। लेकिन अब ये मटिहानी जो सीट है वहां से लोजपा लड़ना चाहती है और जेडीयू छोड़ने को तैयार नहीं है। तो यहां पर भी एक पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ चिराग इसी तरह से तारापुर, राजगीर और सोनबरसा भी सीट मांग रहे हैं। यहां जो मौजूदा विधायक हैं वो भी जेडीयू से हैं। साहेबपुर कमाल एक ऐसी सीटें भी हैं जहां पर जेडीयू 2020 में दूसरे नंबर पर रही थी। लोजपा कैंडिडेट को यहां जेडीयू के हार के अंतर से ज्यादा वोट मिला था, तो वो तीसरे नंबर पर यहां पर रहे थे। तो यहां इस सीट पर भी यहां पर पेज जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। शायद इन्हीं चीज को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई। उम्मीद है शायद वो कल या फिर परसों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और वो सामने आए ऐसी कौन सी सीटें हैं, कहां पर कौन सा कैंडिडेट जो है कौन सी पार्टी का उतरने वाला। तो जाहिर तौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनाउंसमेंट किया जाता है कि कोई पीसी जो है वो इतने बजे होगी, तो सारी तैयारियां पहले ही कर ली जाती हैं। कहीं ना कहीं कश्मकश रह गई होगी और सोचा होगा कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और चीज़ें अनाउंस कर दी और बाद में जाकर चीज़ें जो हैं वो फंस गई तो शायद फजीयत होगी। इस फजीयत से बचने के लिए मुमकिन है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया, ताकि समीकरण जो रह गए हैं सेट होने के लिए उन्हें पहले सेट कर लिया जाए। जहां पर बताया जा रहा है कि चिराग पासवान जो हैं उनकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा है और जो पेच फंस रहा है वो नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू के साथ फंस रहा है। इस तरह की जानकारी है। हालांकि इंतजार करना होगा कि चिराग पासवान इस पर आधिकारिक तौर पर क्या कुछ बोलते हैं, और इंतजार करना होगा एनडीए की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिसमें सीटों को लेकर जो है वो ऐलान संभवतः
कर दिया जाएगा। इस पूरे गणित पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।